हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि हमने इससे पहले जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। और आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज हिंदी में, और हिंदी में हमारा कौन सा, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपको पता है कि इसमें कुछ प्रमुख प्रमुख लेखक दिए गए हैं, 24-25 लेखक दिए, उनके बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो जो पद्य के हैं लगभग लगभग 2-3 लेखक की अभी क्या है आपके शेष बचे हुए हैं, उसके पद्य के जितने भी लेखक उसे भी कंप्लीट हो जाएंगे। और गद्य वाले आपके सभी लेखक भी मैं क्या करूँगा, बहुत जल्दी कंप्लीट करने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। तो इसी संदर्भ में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वगैरह सभी पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ रहे हैं वो है आपके कौन, सुमित्रा नंदन पंत। कौन, सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत आपको पता है एक क्या है, पहले सबसे पहली बात है कि सुमित्रा नंदन पंत क्या एक प्रमुख क्या है, छायावादी कवि। क्या है, सुमित्रा नंदन पंत क्या है आपकी छायावादी कवि है, ठीक है ना। अब जो सुमित्रा नंदन पंत है छायावादी कवि के साथ साथ मैंने कहा जो सुमित्रा नंदन पंत है, इनके बचपन का नाम आपको सीधे पता होगा, जो क्या था, गोसाई दत्त था। जो क्वेश्चन बनते हैं, नंदन पंत के बचपन का नाम क्या था आपका, गोसाई दत्त। ठीक, अब बचपन का नाम गोसाई दत्त था। उससे पहले मैंने कहा इनका जो जन्म हुआ था इनका कब, 20 मई 1900 को, कहां पर, कौसानी में। ठीक है ना, जन्म का हुआ 20 मई 1900 को क्या हुआ था, सुमित्रा नंदन पंत का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहां हुआ था, कौसानी में हुआ था। ठीक है ना, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहां हुआ था, 20 मई 1900 को कौसानी में हुआ था। ठीक है ना, परंतु इनको क्या शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है, प्रकृति के चितेरे कवि कहा जाता है, और सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्द शिल्पी कवि, ठीक है ना। दूसरा कहा जाता है प्रकृति के चितेरे कवि, ठीक। और तीसरा कहा जाता है आपका क्या, सुकुमार कवि, सुकुमार कवि। ठीक है ना। तो शब्द शिल्पी कवि आपके कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रकृति के चितेरे कवि कौन है आपके, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और सुकुमार कवि कौन है आपके, आपके सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है ना। अब आपको पता होगा जो इनके पिता थे, इनका पिता का नाम था आपका क्या, वो था क्या, गंगादत्त पंत। क्या था, गंगादत्त पंत। पिता का नाम क्या था, गंगादत्त पंत। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था, तो क्या था, गंगादत्त पंत। और माता का नाम था क्या, सरस्वती देवी। क्या, माता का नाम क्या था, सरस्वती देवी। माता का नाम था सरस्वती देवी। बहुत सारे क्या बनते क्वेश्चन बनते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था, गंगादत्त पंत, और माता का नाम क्या था आपका, तो माता का नाम था आपका क्या, सीधे सरस्वती देवी। और आपको ये क्या रखना है, याद रखना। ठीक है ना। अब इनके उपनाम ये कुछ क्या है, उपनाम। ठीक, इनके उपनाम आपको बहुत सारे हैं। इन्हें क्या होता है, मुकुल लक्ष्मण कहा जाता है, नंदिनी कहा जाता है, एक निहत्ता कहा जाता है, और छायावाद को क्या कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है। मुकुल लक्ष्मण नंदिनी, ठीक है ना। सबसे पहले देखना है आपको छायावाद का विष्णु, छायावाद का विष्णु, मुकुल, मुकुल, ठीक है ना, लक्ष्मण नंदिनी, मुकुल लक्ष्मण नंदिनी। ठीक है ना, ये सब किसको कहा जाता है, आपके सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है, मुकुल लक्ष्मण नंदिनी, एक निहत्ता। ठीक है ना, एक निहत्ता, एक निहत्ता। तो ये सब किसको कहा जाता है, आपके सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। ठीक है ना। अब शब्द शिल्पी कवि आपकी सुमित्रा नंदन पंत है। आपके क्या, प्रकृति के चितेरे कवि आपके कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है। और सुकुमार कवि आपके कौन से हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है ना। अब आपको पता होगा 1968 में इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए, चिदम्बरा के लिए। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को क्या मिला था, ज्ञानपीठ, 1968 में चिदम्बरा के लिए क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन आता है 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के साथ साथ मैंने कहा 2015 में इन पर क्या किया गया, डाक टिकट भी क्या किया गया था, जारी किया गया था। कब, 2015 में सुमित्रा नंदन पंत जी पर डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है ना, सुमित्रा नंदन पंत जी पर क्या मैंने कहा 2015 में क्या किया गया, आपका डाक टिकट भी क्या किया गया, जारी किया गया। बहुत बार क्वेश्चन आता है। और पंत जी के परामर्श में आपको पता होगा ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या किया गया था, आकाशवाणी किया गया था। किसके परामर्श में, पंत जी के परामर्श में ऑल इंडिया रेडियो का नाम
पंत जी के परामर्श में ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या किया गया था आपका? आकाशवाणी। पंत जी के परामर्श में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आपका क्या किया गया था? आकाशवाणी किया था, ठीक है ना। और 1960 में कला और बूढ़ा चांद, सुना होगा आपने, 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए क्या मिला इनको? साहित्य अकादमी मिला था 1960 में। किसके लिए? कला और बूढ़ा चांद के लिए क्या मिला था? कला और बूढ़ा चांद के लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी मिला था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि 1900, आपको पता है जो आपके सुमित्रा नंदन पंत है, सुमित्रा नंदन पंत को क्या मिला था? 1960 में क्या मिला था? कला और बूढ़ा चांद के लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी मिला था। और चिदम्बरा के लिए क्या मिला था? 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। 60 में साहित्य अकादमी और चिदम्बरा के लिए क्या मिला था? 68 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। अब इनका एक विशाल महाकाव्य था, उस विशाल महाकाव्य का नाम क्या था? लोकायतन का प्रकाशन हुआ था 1964 में, ठीक है ना। इनका एक विशाल महाकाव्य था जिसका नाम था लोकायतन, ठीक है ना। मैंने कहा सुमित्रा नंदन पंत जी का एक विशाल महाकाव्य था जिसका नाम था लोकायतन, और कब? 1964 में। 1964 में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। जब 1964 में इसका प्रकाशन हुआ तो इसमें किसके बारे में बात की गई है? तो इसमें क्या गांधी जी के जीवन पर क्या की गई है? बात की गई है। और किसमें? इस लोकायतन पे क्या? गांधी जी के जीवन पर बात, गांधी जी के जीवन पर बात, ठीक है ना। लोकायतन में किसकी बात की गई है? तो गांधी जी के जीवन पर बात की गई। किसमें? लोकायतन में, ठीक है ना। तो ये आप किसके बारे में था? आपका सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में था कि मैंने कहा गांधी जी के बारे में क्या की बात की गई। परंतु आपको बता कि 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या कर दी? कॉलेज की शिक्षा को क्या कर दिया? छोड़ दिया था। 1921 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कर दिया था? कॉलेज छोड़ दिया। किसने? सुमित्रा नंदन पंत जी ने 1921 में आपका असहयोग आंदोलन के दौरान मैंने क्या? कॉलेज में शिक्षा छोड़ी था। और एक पॉइंट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इनके बारे में, 1938 में क्या किया था? रूपाब नामक पत्रिका क्या था? प्रकाशन किया 1938 में। 1938 में रूपाब नामक क्या? पत्रिका का क्या किया था? प्रकाशन किया था। 1938 में सुमित्रा नंदन पंत जी ने रूपाब नामक पत्रिका का क्या किया था? प्रकाशन किया था। बहुत बार क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन बने हुए 1938 में सुमित्रा नंदन पंत ने क्या किया था? रूपाब नामक पत्रिका क्या किया था? प्रकाशन किया था। और 1961 में करीब 1961 में क्या इनको पद्म भूषण मिला था। 1961 में आपके सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या मिला था? आपका पद्म भूषण मिला था, ठीक है ना। तो ये सारी जो जानकारियां हैं ये किसके बारे में? आपके सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में, ठीक है ना। अब इनकी एक रचना है पल्लव, ठीक है ना। पल्लव रचना में, पल्लव जो रचना है वो क्या है? जो पल्लव रचना की उसने खली बोली को क्या दिया था? समर्थन दिया था। पल्लव रचना के लिए किसको समर्थन दिया था? पल्लव रचना के लिए किसको समर्थन दिया था? खड़ी बोली को। नाम क्या दिया था? खड़ी बोली को क्या दिया था? इन्होंने समर्थन दिया था। किसने? आपके सुमित्रा नंदन पंत जी ने, ठीक है ना। तो ये सब था दोस्तों किसके बारे में? आपके सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में, ठीक है ना। अब हम इनके बारे में कुछ अन्य जानकारियां भी क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे और क्या क्या काम किए इन्होंने, कौन कौन सी प्रमुख क्या क्या रचनाएं की है, ठीक है ना। इनके प्रमुख उपन्यास का है और इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है ना। तो ये सभी किसके बारे में था? आपका सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में, ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने जीवन में बहुत सारी रचनाओं का क्या बहुत सारी रचनाएं लिखी। अब इन रचनाओं के बारे में हम क्या करें? आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है ना। ठीक। अब आपको पता होगा इनके हरिवंश राय बच्चन के साथ मिले थे। कौन? हरिवंश राय बच्चन के साथ मिले था कौन? सुमित्रा नंदन पंत। और इन्होंने क्या? खादी के फूल नामक कविता क्या करवाई थी? कविता का संग्रह क्या करता? प्रकाशित करवाया था। किसने? हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत ने, ठीक है ना। हरिवंश राय बच्चन और किसने? सुमित्रा नंदन पंत ने। हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत ने मैंने क्या किया? साथ मिलकर क्या? हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत ने साथ मिलकर क्या किया? खादी के फूल नामक कविता संग्रह क्या कराया था? प्रकाशित करवाया था। किसने? खादी के फूल, खादी के फूल नामक कविता संग्रह क्या करवाया था? प्रकाशित करवाया था। किसने? हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन ने क्या? साथ मिलकर, ठीक है ना। अब
जो आपका क्या इलाहाबाद में एक क्या पार्क, हाथी पार्क, हाथी पार्क को सुमित्रा नंदन का क्या कहते हैं, बाल उद्यान कहते हैं। इलाहाबाद हाथी पार्क को क्या कहते हैं, इलाहाबाद हाथी पार्क को सुमित्रा नंदन पंत का क्या कहते हैं, बाल उद्यान। इलाहाबाद हाथी पार्क को सुमित्रा नंदन का क्या कहा जाता है, बाल उद्यान का। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इलाहाबाद हाथी पार्क क्या कहा जाता है, सुमित्रा नंदन का बाल उद्यान कहा जाता है। और वे आंखें कविता को इन पंत जी ने क्या 10 काव्यों में बांटा था। क्या वे आंखें, वे आंखें कविता को, वे आंखें कविता को सुमित्रा नंदन पंत जी ने क्या किया था, वे आंखें कविता जी को पंत जी ने किया था 10 काव्यों में बांटा। कितने काव्यों में, 10 काव्यों में, 10 काव्यों में बांटा किसने, सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ठीक है, वे आंखें कविता को सुमित्रा नंदन पंत ने की क्या 10 भागों में बांटा था, 10 काव्यों में बांटा था। ठीक है ना। तो इलाहाबाद का हाथी पार्क, सुमित्रा नंदन पार्क, सुमित्रा नंदन का क्या कहलाता है, बाल उद्यान कहलाता है। अब इनके पढ़ने में प्रमुख रचनाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन रचनाओं के बारे में बहुत बार क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। निम्न में से रचना किसकी है, तो आपने सुना होगा उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, ग्रंथ, पल्लव मैंने ऊपर बता दिया था आपको, वीणा, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, ग्रंथ। ठीक है ना, वीणा, पल्लव और ग्रंथ। शायद ग्रंथ, ग्रंथ नहीं शायद, वीणा क्या है आपका, उच्छ्वास, ग्रंथि, उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, गुंजन है, ज्योत्सना है, गुंजन और ज्योत्सना। गुंजन और ज्योत्सना। कभी कभी आता है, क्वेश्चन आता है गिरजे का घंटा। क्या, गिरजे का घंटा, गिरजे का घंटा है, युगांतर है, उतरा है, रजत शिखर है, युगांतर, उतरा, रजत शिखर, युगांतर, उतरा, रजत शिखर है, शिल्पी है, वाणी है, अतिमा है, शिल्पी, वाणी, अतिमा। शिल्पी, वाणी, अतिमा, आपका क्या सौवर्ण पान वाला। क्या, सौवर्ण पान वाला, सौवर्ण पान वाला है। ठीक है ना। वाणी है, पतझड़ है और युगपत है, वाणी, पतझड़, युगपत। युगपत। इससे भी रचना किसकी आपकी, सुमित्रा नंदन पंत जी। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, गुंजन, ज्योत्सना, गिरजे का घंटा, युगांतर, उतरा, रजत शिखर, शिल्पी, वाणी, अतिमा, सौवर्ण पान वाला, अच्छा वाणी 2 बार हो गए यहाँ पे। ठीक है ना। वाणी, अतिमा, सौवर्ण पान वाला, पतझड़ और युगपत। ये सभी रचना किसकी आपकी, सुमित्रा नंदन पंत जी की। ठीक है ना। परंतु एक आपकी जो छूट गई है वो आपकी कौन सी, युगवाणी। इसलिए मैं वाणी 2 बार लिखा था यहाँ पे। ये है क्या, युगवाणी। क्या है, युगवाणी। ठीक है ना। युगवाणी रचना किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत जी की। ठीक है ना। अब इसमें आपको पता होगा कुछ अन्य रचनाएं भी हैं किसकी, सुमित्रा नंदन पंत जी की। उच्छ्वास हो गया, ग्रंथि हो गया, वीणा हो गया, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव हो गया, गुंजन हो गया, ज्योत्सना हो गया आपका, गिरजे का घंटा हो गया आपका, युगवाणी हो गया, ग्राम्य हो गया, सत्यकाम हो गया, युगवाणी, ग्राम्य, ग्राम्य, सत्यकाम, युगवाणी, ग्राम्य, सत्यकाम, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि। ठीक है ना। युगांत, स्वर्ण किरण लिखा आपने, युगांत नहीं लिखा, युगांत लिखा है, युगांत, स्वर्ण किरण और स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि। ये सभी किसके, आपके सुमित्रा नंदन पंत जी के। ठीक है ना। अब इतनी जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं के पश्चात इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है क्या, हार। उपन्यास भी एक प्रमुख, उपन्यास का नाम है हार, हार उपन्यास। ठीक है ना। कुमाऊं निभाषा का एक और उपन्यास है जिसका नाम है बुरांस, कुमाऊं निभाषा का।
कुमाऊं निवासा का सुमित्रा नंदन पंत जी का जो उपन्यास है जिसका नाम है क्या, बुरास। और इतना सब ये लिखने के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी 28 दिसंबर 1970 को। मृत्यु हो गई थी 28 दिसंबर 1970 को आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये था दोस्तों आज के आपका जो टॉपिक था सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में मुझे लगता है कि आपको क्या बखूबी समझ आएगा। आप बढ़िया से नोट्स बनाए इसके और इनको क्या करते रहेगा, पढ़ते रहेगा। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैंने का प्रत्येक बच्चे तक क्या पहुंच सके। तो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।